आम जो इन्वेस्टर हैं उनको एक विश्वास ना हो प्रदेश में। और ये विश्वास आप लाइटें लगाकर भाषण देकर नहीं होता। शिवराज सिंह जी ने खुद कहा था अभी 5-6 दिन पहले, भास्कर में हेडलाइन थी, भाषण से निवेश नहीं आने वाला। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ना? हेडलाइन थी उनकी। 18 साल बाद उनको ये बात याद आई, इनको ये बात समझ आई कि भाषण से निवेश आने वाला नहीं है। सर, आज जो बैठक होनी है उसको लेकर इसके अलावा हाथ से जोड़ो हाथ अभियान शुरू होने वाला है, क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी? हमने सब जगह समितियां बनाई है। हमने एक राज्य लेवल, स्टेट लेवल की समिति बनाई है, हर जिले में हम बना रहे हैं। और ये हाथ जोड़ो कार्यक्रम भारत जोड़ो कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, जो राहुल जी की है। तो हाथ जोड़ो अभियान हमारा हर जिले में, हर ब्लॉक में किया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों की आज आप बैठक ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2 दिन पहले आपने उन पर हमला बोला, आज उनको किस पर? पुरस्कार रहे हैं रिटायर्ड कर्मचारियों की। मैंने कोई हमला नहीं बोला। परसों के दिन सर बोला था आपने कि आप के 7-8 महीने हैं और मेरी इस बार चक्की बारीक पीसेगी कर्मचारियों को। ये तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं भाई। हाँ, मैं तो रिटायर्ड कर्मचारियों की कर रहा हूँ बैठक। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कर्मचारी भाजपा का बिल्ला लेके अपनी जेब में घूम रहे हैं, ये बात ओपन होगी और 8 महीने बाद इसका हिसाब लिया जाएगा। मैं तो दोहरा रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे हम? जो अपनी पुलिस वाला अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करता, वो पुलिस में रहने लायक है? जो कर्मचारी अपनी शपथ का सम्मान नहीं करता, वो क्या रहने लायक है? मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ। सर, अनुसूचित जाति कल बैठक हुई, आज पूर्व कर्मचारी को बैठक, लगातार सम्मेलन बैठकें हो रही है, कितना इम्पैक्ट नजर आ रहा है, कितना बातचीत के दौरान आपको क्या? आप इनसे पूछ लीजिए, आम जनता से सड़क में बाहर जाएंगे, घर जाते वक्त पूछ लीजिएगा सड़क पर लोग क्या कह रहे हैं। आप सड़क पर पूछ लीजिएगा। हाँ, मुझे भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी संगठन मिलते हैं। हाँ, कर्मचारी के हों, कोई हों, कई मुझे खुल के मिलते हैं, कोई मुझे चुपचाप मिलते हैं रात को कि सरकारी कर्मचारी हैं। पर सबकी बात सुन लें आप भी सुन लें। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 100 IAS IPS जो रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने लोकसभा को चिट्ठी लिखी है कि उनकी हेड स्पीच पे उनकी संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हेड स्पीच की शुरुआत पिछले जो 2-3 साल में शुरू हुई है, पहले नहीं होती थी। ये हेड स्पीच की बुनियाद क्या है, ये हमें इस पर जाना है। हेड स्पीच गलत है, पर इसकी बुनियाद क्या है, इसका बीज किसने बोया है, और इसमें उनको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता है। अगर वो बीजेपी के सदस्य है तो बीजेपी को खुद सोचना चाहिए, क्या हम हेड स्पीच स्वीकार करते हैं? क्या? अफसरों ने लिखा, अधिकारियों ने लिखा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ये उनको लिखनी पड़ी चिट्ठी, पर ये लोग ने चिट्ठी नहीं लिखी। बीजेपी ने भी हेड स्पीच पढ़ी। हाँ, उन्होंने क्या इसकी आलोचना करी? तो ये परंपरा जो शुरू हो रही है, ये हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को? प्रश्न ये है, प्रश्न एक हेड स्पीच का नहीं है, प्रश्न बीज का है। आपका समर्थन है उन अधिकारियों को? मेरा समर्थन बिल्कुल अधिकारियों को है। मैं तो समर्थन जो भी हेड स्पीच करता है, जो उसका विरोध करता है, हाँ, सब उसके पूरे उसके पक्ष में हूँ। क्योंकि हेड स्पीच की परंपरा हमें इसकी शुरुआत तो हो गई है, पर इसे कंट्रोल करने का भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं एक और बात बोल दूं कि जो उत्साह है, हमें तो ये शुरू करनी है 26 को, पर जो खबर लगी मुझे कि कईयों ने तो अभी से शुरू कर दी, बिना जाने कि 26 से शुरू करना है, बिना उसको इंतजार करते हुए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जन समर्थन है। जन समर्थन आप लोग भी जानते हैं। तो आज जनता खुद सामने आ रही है। मैंने राहुल जी की यात्रा में देखा, मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कही थी ये बात पहले, जितना उत्साह, जितना जोश था, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। ये पहला प्रदेश था मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी था, पहला प्रदेश था जहाँ बीजेपी का सरकार थी, और जितना जोश, जितना उत्साह, जब राहुल जी ने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने उन्हें कहा कि ये मेरे कारण नहीं हो रहा, ये आम जनता ऐसे आ रही है। इतना जोश, मैं कर्नाटक गया था, मैंने कर्नाटक में जोश दिया, मुझे ताजुब हुआ
मैंने सोचा मध्य प्रदेश में तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तब मैं महाराष्ट्र गया, मालेगांव गया, वहाँ मैंने ये जोश देखा, मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा मध्य प्रदेश में तो हम फेल कर जाएंगे उसकी तुलना में। और पर जो उत्साह, जो जोश लोगों में था, किसी को कुछ लेना, हम किसी को बुला नहीं रहे, वो घूम रहे हैं। मैं राहुल जी से के साथ कुछ समय चल के पीछे जाता था कि दूसरे लोग आए, और मैं सबसे बात करता था, कैसे आए, क्यों आए वे राहुल जी की यात्रा में। क्योंकि आज लोगों के दिल में एक बात बस गई है, उनके हृदय में एक बात बस गई है कि भारत जोड़ो की आवश्यकता है। और हमारी संस्कृति जो है, आप भी अपने मोहल्ले में शांति चाहते हैं, सब अपने गांव में शांति चाहते हैं, ये एक हमारी संस्कृति है। सब अपने घर में शांति चाहते हैं, मोहल्ले में चाहते हैं, गांव में चाहते हैं, बस्ती में चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो वो इसलिए अपनी इच्छा से जब भारत जोड़ो की बात आती है वो जुड़ जाते हैं। सर, कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, कई जगह पोस्टर भी लग रहे हैं कि नया साल, नई सरकार, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ। अब देखिए, ये सब अपने नारे लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, ये सब ठीक है। आज उत्साह, मैं तो मानता हूँ उत्साह कार्यकर्ता में केवल नहीं है, जनता में, मतदाता में उतना ही उत्साह है कि हम इस सरकार को रवाना करें। सर, ये प्रश्न इसलिए भी क्योंकि आपने कहा था राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट होंगे 2024 में, क्या मध्य प्रदेश का भी सीएम कैंडिडेट तय होगा? देखिए, ये पहले हम चुनाव जीते हैं, इन सब बातों में सीएम कौन होंगे, हाँ, इस सब में चक्कर में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें चुनाव जीतना है, और केवल जीतना नहीं है, अच्छी तरह जीतना है। मुझे भी हर जिले की, हर 230 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी मिलती रहती है। हाँ, जहाँ हम पिछले 5 दफ़े से हार रहे हैं, 6 दफ़े से हार रहे हैं, वो लोग आगे कहते हैं इस दफ़े हमने बीजेपी को बहुत देख लिया। हम 25 साल से, एक ने तो मुझे कहा कि मैंने तो जवानी बीजेपी में वोट देते अपनी ख़त्म कर ली।